आशु विरोधी है आप? आशु विरोधी ना है, ना जेएमएम विरोधी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, किसी का विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि आपका अकल नहीं है। आप पूरे झारखंड को लूट रहे हैं, हमारे रॉ मटेरियल को लूट रहे हैं। हमारे बात करने के लिए आप वहां जा रहे हैं, कुर्सी में जब आपको मिल जा रहा है तो आप अपना मलाई मिलने के लिए चल गए हैं। आप पूरा घर परिवार को बढ़ाने के लिए चल गए, आप सगे संबंधी को बढ़ा रहे हैं। आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। 5 साल में उलट के पलट देगा लोग, समझे। पूरे रांची में अभी सेंटी का उल्लंघन करके पूरे बड़का बड़का बिल्डिंग बना दिया। टोपिया ऐसे देखिएगा तो गिर जाएगा वैसा। आप बोलता है सेंटी उल्लंघन है, कौन जिम्मेवार है जी? जिंदगी भर तो आदिवासी यहाँ मुख्यमंत्री बना, एक बार छोड़ के 5 साल रघुवर दास के छोड़ के कराना है। एवरीडे वाटर स्प्रेइंग कराना है। पूरे डस्ट फैला के रखा हुआ, भगा के पूरा गंदगी फैले है पूरा क्षेत्र में। इसको शर्म नहीं आता है। इस क्षेत्र के लोगों को तरह तरह के बीमारी फैला के रखा हुआ है। पूरे डीजीएमएस का बैठ कटोरी लेके आया, करोड़पति बन गया। हम लोग को मालूम है ये सब बहुत गंदा काम किया हुआ। हमारे क्षेत्र के लोगों को फसल और नस्ल बर्बाद कर दिया। यहाँ नीरज कुमार नाम के एगो लड़का था जो कि बच्चे में है, उसको आंख में कैंसर हो गया था, जो कि पूरे भारत देखा था, अब मर गया। अभी कुछ दिन इफेक्ट रहा। अभी पूरा प्रदूषण संयंत्र नियंत्रण करने वाला रख। मैया सामान के साथ साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भैया सामान भी दे दीजिए। भैया सामान काहे से समझिए, काहे से समझिए, काहे से समझिए। इसलिए आपको इस चीज को डिसीजन कड़ा में डिसीजन लेना होगा। इंटू चिंटू पिंटू को आउट करिए। क्या जरूरत है जी? हमारे झारखंड के बहुत ऐसे आईएएस पढ़े लिखे हुए, उनको रखिए जी। आप लेंद फंद को रख के आपको फंसा दिया था ना, मोदी घुसा दिए थे ना। आपको तो गलती था नहीं था वो। तो यहाँ के जो सांसद थे, आहरी बाहरी सांसद, का बुझतो जी? हमारा तोर दुख दर्द, यहाँ के लोकल जनता के दुख दर्द का बुझतो जी? एकदम पूरा माने बैठा रख ले लो। बक्सर बिहार से आके यहाँ बप्पो हले होकर सांसद और बेटुओ बन गए सांसद। तो यही चीज बहुत गलत है। आज आप उतना दूर से चल के आए, बहुत धन्यवाद है। हमारे क्षेत्र में कोल इंडिया का एक यूनिट सीसीएल यहाँ चलती है, मांडू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और यहाँ कर्मा प्रोजेक्ट है। यहाँ के पीओ की मालूम नहीं है कि सीएसआर फंड में क्या क्या मुहैया कराया जाता है लोगों को। जो अधिकारी बन गया, वही तो बोल रहे हैं। कैसे बना कि क्या हुआ तो समझ लीजिए। ये क्या कर रहा है? पैसा से हुआ है। वही बात नहीं बोलना चाह रहे हैं हम कि कैसे बना, क्या पढ़ल लिखल बनता न तो ऐसा बात नहीं बोलता। तो अनपढ़ है जी वो अधिकारी। वही तो हम लोग संदेह, माने हम लोग को संदेह लग रहा है, संदेहास्पद है कि कैसे बन गया जी। उलुल जुलूल बात बोलता। अरे लिखा हुआ है जी इसका माइंस एक्ट, माइंस एक्ट 1952 में सारा चीज लिखा हुआ है। माइंस रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है, क्रेच रूल बहुत सारा। और जो कोल इंडिया का चलता है ना, कोल इंडिया में सिर्फ सीसीएल ही नहीं है, 8 कंपनियां, 8 सब्सिडी सब जगह है। यहाँ कर्मा प्रोजेक्ट के माने पीओ को कोई अकल नहीं है जी। अकल है कि नहीं? एकदम नहीं है अकल। हम ही बोलना चाहते हैं। आज तक जो इतना तमाम यहाँ लोग आज 3 दिन से धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, अगर अक्ल रहता ना तो जरूरत नहीं पड़ता। उसका बाप का पैसा मांग रहा है का, उसका बाप के मैंने संपत्ति मांग रहा है का। हमारा क्षेत्र है, हमारे लोग यहाँ त्रस्त है। तो हमारा जो आप रॉ मटेरियल मिनरल्स ले जा रहे हो, कोयला यहाँ से रॉयल्टी बनता है यहाँ के, उसमें जो है कि सीएसआर फंडिंग में हमारा क्षेत्र में मुहैया कराना है, स्वास्थ्य मुहैया कराना है, शिक्षा मुहैया कराना है, पेयजल कराना है। ये सब तो जरूरत की चीज है। इसको मालूम नहीं, इसीलिए हमने बोला कि पढ़ के आया है कि इल्लत दे के आया है, इसीलिए बोले। यहाँ के जो जेन्युइन हक हुकुम है, यहाँ डाउट है क्या इसमें? एकदम 100% डाउट है। इसको चेंज करा जाए। अगर नहीं मानता इसको चेंज करा जाए। हम केंद्र सरकार और सेंट्रल डीजीएमएस से भी यह सवाल करते हैं कि डीजीएमएस सर से भी कि इनको हटाया जाए। इनको अक्ल नहीं है। तो यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं मांगा जा रहा है। आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत में यहाँ के लोगों को आपको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देना है, आपको फ्री शिक्षा भी देना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है, खिचड़ी वाला नहीं, क्वालिटी एजुकेशन देना है।
आपको बढ़िया माने 24/7 आवर बिजली दुरुस्त करवाना है, बिजली देना है मुहैया फ्री में। विदिन 8 किलोमीटर या विदिन 10 किलोमीटर का ये जो रेडियस है उसमें आपको फ्री मुहैया कराना है। एवरीडे वाटर स्प्रेइंग कराना है, पूरे डस्ट फैला के रखा हुआ, भग भगा के पूरा गंदगी फैले है पूरा क्षेत्र में। इसको शर्म नहीं आता है, इसको शर्म नहीं आता है। इस क्षेत्र के लोगों को तरह तरह के बीमारी फैला के रखा हुआ है। पूरे डीजीएमएस का नॉर्म्स को इन्होंने ताक में रख के, सेफ्टी प्रिकॉशन को ताक में रख के कोयला का यहाँ डंपिंग करा के चला रहा है और पूरा प्रदूषण फैलाया हुआ है। बहुत दुर्भाग्य और विडम्बना की बात है। आज हम लोग को ग्रामीण सब एकजुट हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ के मांडू के विधायक नहीं आते हैं सब देखने? अरे आते तब फिर इन लोग काहे ले इतना आते, दिखा दीजिए लोग काहे लाते। यहाँ एक हिसाब से राजतंत्र चल रहा था, सिंडिकेट चल रहा था। उस सिंडिकेट ऐसा पैठ बना के रखा हुआ था, ना शिक्षा मिले यहाँ के लोगों को, ना बिजली मिले, ना रोजगार मिले, ना पानी मिले। इसलिए हम लोगों ने भरसक प्रयास किया। कैंची ने बिल्कुल काटा इस लोकतंत्र को, माने राजतंत्र को, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला, इससे पहले आंसू विरोधी है आप? आंसू विरोधी ना है, ना जेएमएम विरोधी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, किसी का विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि आपका अकल नहीं है। आप पूरे झारखंड को लूट रहे हैं, हमारे रॉ मटेरियल को लूट रहे हैं। हमारे बात करने के लिए आप वहां जा रहे हैं, कुर्सी में जब आपको मिल जा रहा है तो आप अपना मलाई मिलने के लिए चल गए हैं, आप पूरा घर परिवार को बढ़ाने के लिए चल गए, आप सगे संबंधी को बढ़ा रहे हैं। आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, 5 साल में उलट के पलट देगा लोग, समझे। लोग इस बात को जानता है। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनको प्रणाम और नमस्कार करते हैं, 100 बार करे कम है। उन्होंने अधिकार दे रखा है, आपके विरुद्ध अगर कोई अत्याचार और शोषण करता है तो सहना भी गुनाह है और करना भी गुनाह है। तो अब लोग नहीं सहेगा, अत्याचार बहुत हो गया, अब बहुत अत्याचार हो गया कर्म प्रोजेक्ट प्रभावित लोगों का, अब कोई नहीं सहेगा। और अभी तक लोग नहीं पढ़ा था, हमारे पूर्वज भी बोले थे कि पहले पढ़िए तब लड़िए। लोग पढ़ लिया जी, सब घर में लोग ग्रेजुएशन, बीटेक, डिप्लोमा, डिग्री, एमटेक सब कर लिया। अब लड़ना चालू किया है, अब अपना हक अधिकार के लिए लड़ना चालू किया है। और अभी तो कोल इंडिया से लड़ रहा है, कल होके झारखंड सरकार और भारत सरकार से भी लड़ेगा यहाँ के मांडू के लोग। कैसे लड़िएगा? हम लोग अपने संवैधानिक दृष्टि से जो हमारा हक हुकुम छीन रहा है, जो यहाँ बैठ बना के रखा हुआ, जो सिंडिकेट बना के रखा हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग संविधान के दायरे में रहते हुए लड़ेंगे, माइंस एक्ट के तहत लड़ेंगे। और जो हमारे भारत सरकार, झारखंड सरकार जो हमारे साथ अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ लड़ेंगे। यहाँ हमारा प्रदूषण बहुत बड़ा मुद्दा है। बूढ़ा खाप में यहाँ रोंगटा पैठ कटोरी लेके आया, करोड़पति बन गया, हम लोग को मालूम है। ये सब बहुत गंदा काम किया हुआ, हमारे क्षेत्र के लोगों को फसल और नस्ल बर्बाद कर दिया। यहाँ नीरज कुमार नाम के एगो लड़का था जो कि बच्चे में है, उसको आंख में कैंसर हो गया था, जो कि पूरे भारत देखा था, अब मर गया। अभी कुछ दिन इफेक्ट रहा, अभी पूरा प्रदूषण संयंत्र नियंत्रण करने वाला रखना चाहिए था इक्विपमेंट, इन्होंने कागजी में लिखा देता, धरातल में कुछ नहीं। संसद विधायक लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं जी। अरे भैया हमने आपको एकदम शुरू ही बोल दिया, संसद विधायक लोग यहाँ जब तक जनता के बीच में रहते हैं। कौन लोकसभा पड़ता है? हमारा हजारीबाग लोकसभा है और मांडू विधानसभा है। तो यहाँ के जो सांसद थे, आहरी बाहरी सांसद का बुझतो जी, हमारा तोर दुख दर्द, यहाँ के लोकल जनता के दुख दर्द का बुझतो जी, एकदम पूरा माने बैठा रख ले लो। बक्सर बिहार से आके यहाँ बप्पो हले ओकर सांसद और ओकर बेटुओ बन गए सांसद, तो यही चीज बहुत गलत है। अब कोई भी दुख दर्द हमारा हो, आपका हो, किन्हीं और का हो, दुख दर्द वही समझेगा जो आपका घर का हो, गार्जियन हो। आप खाए हैं भूखे पेट, आपकी माँ जानेगी और कोई नहीं जाने। उसी तरह हमारा क्षेत्र के दुख दर्द हमारे लोग जानेंगे, कोई अदर पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं जानेगा। इसलिए
हम लोग चाहते हैं हमारा क्षेत्र में हमारे लोग हैं वैसे टैलेंटेड, हम लोग हैं वैसे कि यहाँ लोकसभा विधानसभा लड़ के हम लोग अच्छा जगह माने जहाँ प्लेटफॉर्म है हमारा विधानसभा लोकसभा, वहाँ जाके हमारा जो ये दंश झेला जा रहा है हमारे पूर्वजों ने झेला, हम लोगों ने झेले और लोग झेलेंगे। कब तक चलेगा जी? नहीं चलने देंगे। अब हम लोग सब एडुकेटेड हो गए हैं, हम लोग हर घर में लोग जागरूक हो गया है, हर लोग अब यह जानने लगा है कि अब सिर्फ हल चलाने से ही नहीं अपना संविधान के लिए लड़ने के लिए भी सीखना है। और इसलिए हम लोगों ने सब एकदम पूरा प्रिपरेशन कर लिया है और जो बचा खुचा है वो भी कर लेंगे। हेमंत सोरेन कैसे काम कर रहे हैं? हेमंत सोरेन जी क्या बोले, हम एक बात बोले, जो आंदोलन से उपजते हैं वो समझते हैं दुख दर्द। अरे उनका बापे दे दिया, बापे की बदौलत बन गया, वही उनके पिताजी रहते कंटिन्यू और मानसिक स्थिति ठीक रहता ना तो झारखंडियों की दशा नहीं होता। जो भी झारखंड में पूरा अत्याचार और शोषण किया, पूरे रांची का मैं बात बताना चाहता हूँ। जब हेमंत सोरेन की ओर आप ले गए, पूरे रांची में पूरे माने 100% आदिवासी का जमीन था, कुछ जगह छोड़ के माने 100% क्या बोले 90% 10% अदर का। पूरे रांची में अभी सीएनटी का उल्लंघन करके पूरे बड़का बड़का बिल्डिंग बना दिया, टोपिया ऐसे देखिएगा तो गिर जाएगा वैसा। आप बोलता है सीएनटी उल्लंघन है, कौन जिम्मेवार है जी? जिंदगी भर तो आदिवासी यहाँ मुख्यमंत्री बना, एक बार छोड़ के 5 साल रघुवर दास के छोड़ के कौन अत्याचार किया आदिवासी के साथ में? कौन मैंने पूरा झारखंड के वहां रांची में बसाया लोगों को? अब सब बहरिया हमारे क्षेत्र के वहां शायद नगण्य लोग होंगे। और देखिए दुर्भाग्य और विडंबना क्या है कि रांची में जमीन भी दिया और साथ साथ में जागीर भी दे दिया। कहने का मतलब ये है कि जिसको बसाया वो बिल्डिंग और फलाना ढकाना बना लिया और वहां के लोगों को महिला या बहन लोग के साथ अत्याचार भी किया और साथ साथ में उसको प्रलोभन देके जाल में फंसाया और ब्याह भी कर लिया, एक अदर भी ब्याह कर लिया। अब देखिए नस्ल कैसे बर्बाद किया, उससे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने नहीं दिया, जमीन को कैप्चर कर लिया, आजीवन लिखवा लिया, बिल्डिंग बना दिया। और जिस आदिवासी महिला ने या पुरुष ने उस घर को लिखा उसका घर का पूरा नस्ल बर्बाद कर दिया, मैंने उसका जनरेशन में नहीं बढ़ने दिया, पूरा क्षेत्र में कब्जा करके रखा हुआ। इसको कौन देखने वाला है? हम तो अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर सीएम हेमंत सोरेन जी ने देखते होंगे तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके सामने कि अभी आप 5 साल के लिए 56 को सीट मिला है, ऊपरे तो बोलता है 56 इंच के चाहिए, अरे आपको 56 को सीट मिला, ये धन्यवाद और बधाई हो आपको, इसलिए कि आपको एकदम कड़ा डिसीजन लेने के लिए मौका दिया है। कड़ा डिसीजन लीजिए, झारखंडियों के हक हुकुम का अधिकार का दिलाइए। जो हमारा क्षेत्र में अभी हम लोग हुए झारखंडी कोई पता नहीं है, होना चाहिए कि नहीं? 25 साल बीत गया, हमारा नामांकन नहीं हो पाया। 6 दिन में आदमी बच्चा जन्मता है ना तो नाम हो जाता है कि फलानवा के फलाना नाम हुआ, ढकाना नाम हुआ। हम लोग झारखंडी का विडंबना है, दुर्भाग्य है कि हम लोग को झारखंडी कौन है पहचान नहीं मिला। उनके पिताजी ने भी इसके लिए लड़ाई लड़ा और सभी ने, बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ा, हमारे पूर्वजों ने भी लड़ा, लेकिन सत्ता जिसका हाथ में रहता है वही उसको दिलाता है। देखिए गलती इनका कहाँ पे है, इन्होंने पारित किया अपना विधानसभा में, लेकिन किसी और के पाले में फेंक दिया, वो आपका हितैषी नहीं है। वो भी झारखंडी का अत्याचार ऊपर करना चाहता है केंद्र सरकार। अरे आप में आपके पास अधिकार है, आप सुनिए, मेरी बात को सुनिए, हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं। हेमंत सोरेन जी को मैं यह सुनाना चाहता हूँ कि आप सुनिए, रघुवर दास से कुछ तो सीखिए। 1985 का औलाद दिए तो आपको अक्ल नहीं है कि मैंने 1809 का लावे, मैंने 1909 का लावे, जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट है उसका खतियानी जो हक अधिकार उसको लावे। अरे केंद्र क्या करेगा नहीं करेगा छोड़ दीजिए, कोर्ट क्या करेगा नहीं करेगा छोड़ दीजिए। आप कितने झारखंडियों का दिल जीत लीजिएगा, कितने झारखंडी रोजगार में आ जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको इस चीज को डिसीजन कड़ा में डिसीजन लेना होगा। इंटू चिंटू पिंटू को आउट करिए, क्या जरूरत है जी? हमारे झारखंड के बहुत ऐसे आईएएस पढ़े लिखे हुए, उनको रखिए जी। आप लेंद फंद को रख के आपको फंसा दिया था ना, मोदी घुसा दिए थे ना, आपको तो गलती था नहीं था, ऊपर ले जानता है।
लेकिन आप अलल जलल के मत रखिए। अरे आपका भाई, आपका बंधु, आपका दुख दर्द समझेगा। हम लोग झारखंड के लिए, हमारा पूर्वज, आपके पूर्वज, पूरे क्षेत्र के सभी लोगों ने लड़ा है, उसका हक हुकुम दिलाने का अच्छा समय आया है। हमारा अभी पार्टी तो समझिए एक हिसाब से पहला कदम स्टेप रखा, पहला पोजीशन लाया, 1 नंबर मैंने पहला पोजीशन लाया। अगर आप इस 56 का यूटिलाइज नहीं किए, 29 आपका साफ रहेगा। ये आज ही हम ऐलान कर दे रहे हैं, 100% साफ रहेगा। आप मैया सम्मान आपको कंटिन्यू देते रहिए, हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। मैया सम्मान के साथ साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भैया सम्मान भी दे दीजिए। भैया सम्मान, भैया सम्मान भी दे दीजिए। काहे से समझिए, काहे से समझिए, काहे से समझिए, काहे से समझिए कि झारखंड में हर भैया लोग भी शिक्षित हो गया है, डिप्लोमा डिग्री बीटेक सब घर में कर लिया है। कौन देखेगा, कौन देखेगा उसको? झारखंड जेएसएससी जो है पूरा बेचा जा रहा है, आपके मने नजर के सामने बेचा। जेपीएससी 1 to 11 गिनने का हो गया, 7-8 हुआ, खाली गिना दिया हूँ कि 13 हो रहा, 12 हो रहा है। हम लोग को सब मालूम है, सब जगह पर ये सेटिंग ये बहुत गलत है। हमारा झारखंडी लोग नहीं वहाँ पे पहुँच पा रहा है। जो टैलेंटेड बॉय है, जो आपका झारखंड को आगे बढ़ाएगा, इसको आप करिए, जो झारखंड को आगे बढ़ाएगा, झारखंड को विकास करने में मदद करेगा, उसको आप जगह पर नहीं पहुंचा रहे हैं। सेटिंग डेटिंग के माध्यम से, सेटिंग के माध्यम से सब बेच दे रहे हैं। जो टैलेंटेड बॉय है ना, उसको आप नहीं दे रहे हैं, जो विकास करेगा। परमाणु मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी बनाए थे, टैलेंटेड बॉय थे, शिप चुनते थे, शिक्षा ग्रहण किया, टैलेंटेड थे उस समय, सही समय था, सही दिशा में अच्छा जगह चल गए। और अभी हम लोग के ये चीज दे रखे हैं जो पूरा दुनिया डरता है। अब्दुल कलाम, उनको सैल्यूट है, मर गए हैं उनको मने, लेकिन मरणोपरांत उनको 1000 बार नमन प्रणाम करते हैं कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। वैसे टैलेंटेड बॉय को आप चुनिए जी, काम मना है। जिसके अंदर टैलेंट है उसको लीजिए जगह पर, हमारा झारखंड विकास करेगा और आगे बढ़ेगा। सब बकलोलवन के लीजिएगा जी, पैसा दे के क्या होगा जी? पैसा वही अधिक कमाया है जो गलत और इलीगल किया, और जिसके पास अधिक पैसा है उसका बाल बच्चा बकलोले है। ये एकदम निश्चिंत हम बोल रहे हैं। अरे उतने अच्छा रहता जी, सुन लीजिए धीरे, उतने अच्छा रहता जी। बीआईटी मेसराम नाम लिखाए थे, अबे रिस्पेक्टेड पर्सन है इसलिए हमने रिस्पेक्ट कर रहा है। बीआईटी सिंधरी में नाम लिखाए थे, टैलेंटेड रहते थे, बीटेकवा नहीं पास हो जाते हैं, खाली नाम में लिखा के छोड़ दिए। अच्छा। क्या तकलीफ था जी? बाबूजी तो पूरा एकदम रुतबा था, कहाँ दिक्कत था? इसलिए हमने बोला टैलेंटेड बॉय को बैठाइए, उलुल जुलुल को भगाइए। लेकिन अभी देखिए, भारत संविधान से चलता है, तो 5 साल उनको 56 को मिल गया है, चाहे जो भी है। इसलिए मोदी कैसे काम कर रहे हैं सेंटर में? अरे वो तो और बर्बाद कर दिया जी। कोल इंडिया ओकरे अंतर्गत आता है जहाँ हम लोग आंदोलन करने आए हैं भैया। कोल इंडिया ओकरे अंतर्गत है जिनका हम लोग आंदोलन करना है। टाइट रहता था, अभी अधिकारी तूती बोलता और छर करके यहाँ एकदम अधिकार देता, समझे? एकदम 100%। काहे से बताते हैं, वहाँ ऊपर से सेक्रेटरी जी लिखते हैं, मिनिस्ट्री और कोल डिफेंस कोल वाला, और ये क्या बोलते हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से इसका जो है मिनिस्ट्री एकदम इस पर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप जो बाय द लॉ के अनुसार आप कोल इंडिया का जो यूनिट चल रहा है उसको चलाइए। यहाँ तो पूरे बर्बादे कर दे रहा है जी, सेफ्टी नॉर्म के बर्बाद कर दे रहा है। तो इसीलिए सेफ्टी उफ्टी कुछ नहीं देख रहा है, सीएसआर फंड को गबन कर दे रहा है, तो इसको तुरंत आउट करता है। अच्छा रहता था। दूसरी बात, कहाँ गलती कर रहे हैं वो समझिए। जनरल को उन्होंने उम्र कम करने का काम किया, जनरल को मारा, यानी ओबीसी एसटी एससी ऑटोमेटिक मर गया। बात समझिए, बड़ी पॉइंट वाला बात बोल रहे हैं यार, शिक्षित लड़का लोग के लिए हर चीज में 35 रहता था जनरल को, 35 ईयर एलिजिबल फॉर एनी एग्जाम। आप इंग्लिश बढ़िया अच्छा बोल लेते हैं, कुछ भी सब चीज हम लोग जानते हैं, हिंदी इंग्लिश खोटा सब चीज, पढ़े लिखे लोग। अरे तो ऐसे आ गए हैं यहाँ। हमने क्या बोला, पूरा झारखंड के लोग पढ़ गया, हम ही नहीं, झारखंडी सब लगभग पढ़ गया। हर एक बच्चा आपको ऐसा बोल देगा जो शोषित है, वंचित है, जो झेला है इस चीज को, इसको समझिए। बड़ी बात बोलना चाह रहे हैं।
35 ईयर रहता है जनरल का, उसमें सीधे आउट कर दिया 30 ईयर, 5 साल मार दिया उन लोग के। मैंने उसके बाद उसको मारा तो STSC ऑटोमेटिक मर गया, वो भी आ गया इधर नीचे 27 आ गया, OBC 27 आ गया, वो 30 रहा। और तो और गलती देखिए 25 पे कर दिया जो डिफेंस में दरोगा इस सब में ना, जनरल के 25 साल कर दिया। तो 25 साल में बताइए भैया, 25 साल में कोई लड़का बुढ़ा हो जाता है ना, जवान होता है। आप 25 साल ग्रेजुएशन करने में हो जाता है, कोई एक आध साल एक्सीडेंट करता है। बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन भारत में नहीं है, नहीं है, सच्चाई बोल रहे हैं। सरकारी संस्थान भारत में क्वालिटी एजुकेशन कहीं नहीं है, खाली सब लूटने का काम कर रहा है और मलाई मार रहा है। वहां जाके आप देख रहे हैं, और हम लोग झेले हुए इसलिए बोल रहे हैं। कहीं भी जितना इंडस्ट्री अब बात आ गया इस संस्थान के, तो उसको भी बोल देंगे, पहले इसका समझ लेते हैं। आपका पोल खोल दीजिएगा। 100% जो दंश झेलता है ना वही बोल सकता है, किसी को औकात नहीं कैसा बात बोल देगा। जो दंश नहीं झेला, हम ये अपने आप का गर्व नहीं करते हैं, लेकिन जो दंश झेला वो बताएगा आपको। तो देखिए क्या हुआ कि क्वालिटी एजुकेशन का हमने बात कर रहा था। सेंट्रल जो सरकार है उसका बात कर रहे थे, वहाँ गलती का क्या, वहां से काटा तो उम्र खत्म हो गया। उम्र का किया कि 25 साल कर दिया जनरल का, 25 साल किया तो OBC 27 साल मात्र, और STSC मैंने 30 साल। तो ये कितना लोग इसमें खत्म हो गया, पढ़ लिख के नौजवान हुआ अब बेरोजगार हो गया। कहाँ जागा जी, ओकरो माई बहन है, ब्याह शादी करेगा, बूढ़ी माँ है, दवा पानी करेगा। सरकार मना किया है, मना सुनिएगा तब ना जी। पढ़ने में लगा दिया 25 साल और उसको सरकार बोल दिया बुढ़ा गया ही जनरल। STSC 30 साल में बुढ़ा गया, कहता है सरकार। किताब मैंने थी जो एम्प्लॉयमेंट के एडवर्टीजमेंट निकालता है उसमें, तो उन लोग को पैसा चाहिए कि नहीं, माता बहन को शादी करेगा कि नहीं, बहन लोग के, भतीजी लोग के, और मान लो के दवा चाहिए कि नहीं चाहिए, पैसा कहाँ से आगा। 25 साल तो पढ़ने में बिताया, उसके बाद कहा जोड़ के लागा उतना पैसा, 40 लाख 20 लाख खत्म कर दिया। वहाँ सरकार एम्प्लॉयमेंट उसको बैठने नहीं दे रहा। यहाँ पे बहुत भारी नुकसान है, जो पूरे भारत, तमाम आपके चैनल के माध्यम से अगर पूरे भारत के लोग देखते होंगे तो मेरी बात को काटिएगा आप लोग। अगर हम गलत बोल रहे हैं, आप सभी का बात बोल रहे हैं, नौजवानों का बात बोल रहे हैं, पूरे भारतवासियों का बात बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारे नौजवानों नवयुवतियों के साथ खेलने का काम किया है। जनरल को 25 साल करके पूरे समाज को बर्बाद कर दिया। जनरल के साथ साथ STSC OBC सब उसका मैंने समझिए आदमी काट के मारता है जी, एक कलम से ऐसा काट दिया ना कि सब जिंदे लाश बन गया जी। जयराम जैसा बोल लेते हैं। अरे वो तो खैर ठीक है, झारखंड को जगाए, उनका बहुत बड़प्पन है, उनका धन्यवाद है कि हम लोग जैसे छोटे लड़के लोगों को इतना बड़ा आपके बड़ा प्लेटफॉर्म पूरे यहाँ कोल इंडिया का हम लोग आए हैं, तो उन्हीं का प्रेरणा स्रोत है। उनको धन्यवाद है, पूरे झारखंडियों को जगा दिए। बचल खुचल 100% हम लोग जगा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद आपको भी।